आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आई नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका मीरा एलियन, समाज सेविका डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं आफ्ताब आलम। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं एडवोकेट उर्वशी ठाकुर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक तमाम लोगों का कहना है कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के साथ जुड़ें ताकि आपको आसपास की खबर मिलती रहे। आइडियल वेलफेयर एजुकेशन के सोसाइटी के डायरेक्टर मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक आफ्ताब आलम ने आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा के साथ एक खास मुलाकात करते हुए तमाम जानकारी दी। जी हां, आप और हम जानते हैं कि मुहर्रम के इस पाक महीने में हर कोई चाहता है कि राह खुदा में खर्च करें। हम आपको बताना चाहते हैं उनके दादा के टाइम से 4 पीढ़ियां अब तक हो चुकी हैं जो राह खुदा में खिचड़ा बनाती हैं और चाहती हैं उन जरूरतमंदों तक हम लोग जरूरत का सामान पहुंचा सकें। पीढ़ियों से इस कार्य को करते आए हैं और आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा को इस कार्य में भी शरीक कराना चाहते हैं कि हम जन जन तक ये बात पहुंचा दें कि सभी धर्म सभी मजहब एक ही चीज मानते हैं और एक ही चीज को मानना भी चाहिए, ईश्वर को। ईश्वर सभी को एक ही चीज सिखाता है कि सब लोग मिलजुल कर रहें, अपने बड़ों का मान सम्मान करें और अपने पूर्वजों की यादों को ताजा करते रहें ताकि आपने जो अपनी विरासत में अपने बड़ों से लिया है वो आगे तक पहुंचा सके। काफी सालों से यूथ और सोसाइटी के माध्यम से सोसाइटी के लोगों की काफी मदद करते हैं अपनी संस्था के माध्यम से और चाहते हैं कि तमाम जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा कर सकें। हम आपको बताना चाहते हैं इस मुहर्रम के पाक महीने में तमाम लोगों को इकट्ठा कर एक खिचड़ा बनाते हैं जो पूरी रात बनाया जाता है और सुबह तस्कीन किया जाता है राय खुदा में। मुहर्रम की 10 तारीख में ये खिचड़ा तैयार होकर राय खुदा में बांटा जाता है। तमाम लोगों को एकत्र कर रात भर ये खिचड़ा बनता है और चाहते हैं तमाम लोग इसमें शिरकत लें। आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा ने भी इसमें शिरकत ली और तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। आइए हम आपको दिखाते हैं उस जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल स्टोरी। हम आपको ये बताना चाहते हैं मेरठ के गणमान्य सदस्य इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, तमाम लोगों काफी सालों से इसमें थे। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आदिल चौधरी जो हमारे काफी अच्छे कार्य करते हैं और तमाम लोगों को एक साथ जोड़कर चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, एक एक का प्रतीक फैलाते हैं। आज वो भी और अन्य इस कार्यक्रम में मौजूद रहे लोग गणमान्य, सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। सभी लोगों ने बताया कि सभी धर्म सभी मजहब सभी को ये सिखाते हैं कि आप और हम मिलकर रहें और सभी का मान सम्मान करते रहें। हमने अपने चैनल के माध्यम से एक छोटी सी स्टोरी बनाई है जो आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। पुरानी चीजें जहां आप और हम लोग अपने संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं, वहीं पुरानी चीजों को लेकर आज भी वो उन चीजों को सबके सामने लाना चाहते हैं। उनकी 4 पीढ़ियां इस बर्तनों में खाना बनाती थी और आज मैं भी बनाता आया हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी पुरानी चीजों को ताजा करें। अक्सर आप देखते हैं कि बीमारियों के काफी शिकार हो रहे हैं लोग और मगर पुरानी चीजों को यूज नहीं करते। पहले मिट्टी के बर्तन में खाना खाया जाता था, कॉपर के बर्तन में खाना खाया जाता था, पीतल के बर्तन में खाना खाया जाता था, मगर अब लोग इस चीजों को छोड़कर स्टील, सिल्वर और प्लास्टिक के बर्तनों पर आ गए हैं, जिससे आपकी सेहत काफी हानिकारक हो जाती है, आपको काफी नुकसान पहुंचता है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको एक मैसेज देना चाहते हैं ताकि आप लोग भी इसको पालन करें और अपनी सेहत का ध्यान रख सकें और अपनी सेहत बना सकें। आप लोग भी कॉपर के बर्तन इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं उस जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा को भी वहां काफी मान सम्मान मिला और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ये जन जन तक बात पहुंचे कि आप लोग पुराने संस्कारों को छोड़े नहीं बल्कि उनको बरकरार रखें ताकि विरासत में अपने बच्चों को कुछ दे सकें। आइए दिखाते हैं उस जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल स्टोरी। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। समय समय पर जरूरतमंदों की जरूरतों को समझते हुए हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। आज ऐसा इतिहास के बारे में हम आपको बताना जाना चाह रहे हैं जो वाकई काबिले तारीफ है। काफी लोग जानते हैं कि मुहर्रम के इस पाक महीने में सभी लोग चाहते हैं कि राह खुदा में खर्च करें, मगर आज हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे शख्स हैं जो कई सालों से राह खुदा में खर्च करते हैं, तब के वो इस बिरादरी से भी नहीं है मगर फिर भी चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर हर पर्व को मनाएं ताकि एक का प्रतीक हमारे देश में नजर आए। हम बात कर रहे हैं मेरठ की एक ऐसी जगह की तहसील जहां पर उनका घर है और आज उनके घर में नियाज का खाना तैयार हो रहा है, जहां काफी लोग आए हैं और चाहते हैं कि वो हमारे चैनल के माध्यम से उन तमाम लोगों को ये जानकारी दे सकें कि कितने सालों से वो इस कार्य को करते आए हैं। ये वो जगह हैं जो काफी साल पुरानी है और जहाँ कई सालों से इस चीज को करते आए हैं मगर आज तक इन देगों में कभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। आइए हम चले
चलेंगे अपने कैमरामैन से, कहेंगे कि हम उनसे भी मिलवाएं कि जिन्होंने ये सारी प्रक्रिया शुरू करी, उनके वालिद ने किस तरह से इसे शुरू करा और कहाँ से वो इस चीज़ को लेकर आए। बहुत बहुत स्वागत है सर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका। मेरठ न्यूज़ हमेशा जनता की आवाज़ को उठाता है और चाहता है हमेशा सच्चाई लोगों को दिखाए। आज आपने कई सालों से इस प्रक्रिया को करते आए हैं और मुहर्रम के इस पाक महीने में सभी लोग चाहते हैं कि राह खुदा में खर्च करें, मगर आज आपने जो ये करा, तब कि आप इस बिरादरी से भी नहीं है मगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं राह खुदा में खर्च करूं, तो ये सब क्या है और कितने सालों से आप इसे करते आए हैं, इसके बारे में जानकारी। ऐसा है, इसकी जो हम चाहेंगे सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय। जी, मुझे आफ्ताब आलम खान कहते हैं और जहाँ आप हैं ये मेरा आबाई मकान है इस्माइल नगर मोहल्ले में, और इसकी जो भी शुरुआत हुई है ये मेरे वालिद और मेरे दादा मोहतरम की शुरुआत है। अब से 70 साल पहले ये हमारे फादर ने और हमारे फोर फादर्स ने ये मुहर्रम की ख़ास तौर से 8 तारीख को इसको बनाना शुरू करा, और इसका एक यही मकसद होता है कि हम सब लोग मिलजुल के राह खुदा में ये सबको खाना खिलाएं और सब लोग मिलजुल के बैठकर इसके ऊपर इसको देखें, इसमें खुशी मनाएं। और अगले दिन अब रात के वक्त में ये अब शुरू होगा और ये 3 देगें आप देख रही हैं, ये तीनों देगें बनेंगी और रात भर बनती रहेंगी। सर आपके दिमाग में कैसे आया कि आपके पूर्वजों ने जो एक काम करा था उसे आप कंटिन्यू चलाते रहे और लोगों को एक तगा प्रतीक के एक मैसेज देते रहे? मैडम, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके जो इमोशंस होते हैं वो आपके पूर्वजों से जुड़े हुए होते हैं। अगर आप अपने इमोशंस को और आप अपनी परंपराओं को, जिसे रिवायत कहते हैं उर्दू में, अगर आप उनको कायम रखना चाहते हैं तो आइंदा आने वाली जनरेशन्स भी उस चीज़ से एक प्रेरणा लेती है कि नहीं हमारे बड़ों ने, हमारे फादर ने ये सब कुछ करा, मुहर्रम के महीने में इतना बड़ा ये सब प्रोग्राम रखा। काफ़ी साल पुरानी है, आपके वालिद के टाइम की हैं और इन देगों में हमेशा खाना बनता है, कभी इस देग का कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो आपके दिमाग में कैसा आया कि मैं इन्हीं देगों में हमेशा खाना बनाऊँ और क्यों नुकसान नहीं हुआ कभी इसमें? मैडम, ऐसा है कि ये देगें जो है अब से 60 साल पुरानी हैं फादर के वक्त की। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि ये सब जो है कॉपर की हैं। अच्छा। और कॉपर के अंदर जो होता है खाने को बनाने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब इसमें हम अपने ये जिसे दलीम बोलते हैं, इस दलीम का जो प्रिपरेशन है वो इस तरह से है कि हम कम से कम इसमें 40 किलो तो 50 किलो गोश्त होता है और उसमें 25 किलो गेहूँ होते हैं और 25 किलो दालें होती हैं। ये टोटल मिला के 1 क्विंटल का ये सब फार्मूला होता है। इस सबको हमें 3 देगों में डिस्ट्रीब्यूट इसलिए करना पड़ता है कि ये 1 या 2 देग में पूरा नहीं हो सकता। तो इसको बनाने के बाद फिर इसमें जब बन जाएगा तो इसमें हम गोश्त डाल देंगे और ये सब इसे बोलते हैं दलीम, या 2-4 लफ्ज़ में खिचड़ा भी बोलते हैं, खिचड़ा ही बोलते हैं। आखिर वह लोग बागों ने इसे बिगाड़ के हलीम भी करा। कितने साल के थे आप जब आपने ये स्टार्ट करा? आपके फादर फौत हुए और उसके बाद से आपने ये स्टार्ट करा इसको? मैडम, जब मैं पैदा हुआ मैं तो जब से रिक्शा चला आ रहा हूँ और 1982 नवंबर में फादर एक्सपायर हो गए। उनके बाद से और आज तक नॉन स्टॉप रहा है। हालांकि बीच में कोविड वगैरह भी हुआ, लेकिन हम इतना बड़ा नहीं कर पाए, कोविड में थोड़ा छोटा रखा था। सर अक्सर कहते हैं कि ये सब जो कार्यक्रम किए जाते हैं अक्सर शियाओं के होते हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि शियाओं में काफ़ी ज़ोरों शोरों से 1 महीना पहले से ये सब तैयारियां शुरू होती हैं और मातम होता है और वो फिर रात को पूरी रात जागकर खाना करते हैं और अगले दिन फिर वो ताज़िए दफन किए जाते हैं। तो हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कि आप शिया भी नहीं हैं, आप सुन्नी हैं, उसके बावजूद आप ये सारी प्रक्रिया निभा रहे हैं, तो क्या जज्बा रखते हैं आप शियाओं के लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं? इन सब बातों का मेरे पास एक ही जवाब है कि मैंने एक हदीस पढ़ी है और उस हदीस के अंदर ये है कि ख़ास तौर से मुहर्रम की 10 तारीख में आप अपने दस्तरखान को बढ़ा दें, लोगों को खूब खाना खिलाएं। और ये हदीस जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हमारे नबी पाक की है, इसके अंदर कोई कंट्रोडिक्शन नहीं है। तो लिहाजा मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं शिया से या सुन्नी से, किसी भी फ़िरक़े से। मेरा एक ताल्लुक़ है, मैं अपने नबी की क्या कहीं भी हदीस को पूरा करना चाहता हूँ और मेरा जज्बा ये रहता है कि मैं इतना सब कुछ करूँ, तैयार करके सब लोगों को खिलाऊँ और उस हदीस को साबित करूँ।
बस। बिल्कुल सही कहा सर ने, क्योंकि इस पाक महीने में यूँ तो हर महीना पाक होता है, मगर मुहर्रम की 10 तारीख का जो महीना कहलाया जाता है मुहर्रम का, ये सच में बहुत पाक महीना होता है और सभी लोग चाहते हैं कि राह खुदा में खर्च करें। और ये बात बिल्कुल सही है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि आप लोग जितना अल्लाह की राह में खर्च करोगे, कसम खुदा की मैं आपको उससे ज़्यादा नवाजूंगा। और कहीं ना कहीं दुआएं भी नाजिल हुई हैं इस दौरान। एक दुआ है जो सभी लोग पढ़ते हैं, खासकर इस महीने में बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, मगर ये जो सर ने कहा ये बिल्कुल सही है कि जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने दस्तखानों को आप बड़ा करो तो आपको मैं और ज़्यादा दूंगा। तो ये सही है कि आप लोग भी अपने दस्तखानों को बढ़ाएं, ताकि सही मायनों में जो ज़रूरतमंद हैं, जो सही मायनों में इस खाने को चाहते हैं खाना, वो इस माध्यम से खा सकें। आइए, बहुत सारे हमारे ऐसे गेस्ट हैं जो यहाँ इन्वाइटेड हैं, हम उन लोगों से भी सवाल लेंगे कि कैसा लगता है उनको जब आप इसमें शिरकत लेते हैं और आगे क्या आप कहना चाहेंगे। हमारे साथ हैं आदिल चौधरी साहब, जो काफ़ी दिग्गज नेता हैं, मेरठ के काफ़ी नामी गिरामी हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ बैठी हुई हैं और सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने समाज और देश के लिए कुछ करें। तो हम एक सवाल लेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि प्लीज़ आदिल चौधरी जी के पास आएँ। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अपनी आवाम को, जो आज यहाँ एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सभी लोग उपस्थित हैं, शहर के गणमान्य सदस्य मौजूद हैं, और हम चाहेंगे कि अपने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से अपने समस्त देशवासियों को एक मैसेज दें कि लोग एक होते हैं, सभी धर्मों के लोग एक होते हैं, सिर्फ मानने का फ़र्क है कि आप किस तरह उसको मानते हैं। न्याज नज़र अल्लाह की राह में खर्च करी जाती है, अल्लाह की नज़र सिर्फ आपकी नीयत पर होती है। तो आइए बात करते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, आज आप यहाँ आए, आपको कैसा लगा और क्या लगा आपको यहाँ आकर? देखिएगा, ताऊ भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, और हम काफ़ी टाइम से ये दलीम खाने आते हैं और ताऊ भाई सब लोगों को बुलाते हैं। बिल्कुल, सब हमारे सब लोग पड़ोसी हैं और ये क्योंकि इनकी एक रिवायत चली आ रही है, बताया उन्होंने कि हम 60-70 साल से बना रहे हैं और हम सब लोग आते हैं। काफ़ी लोग जब 3 देग बन रही है तो काफ़ी लोग ये खाने के लिए आते हैं और ये बहुत टेस्टी हलीम होता है। मैं कह रहा हूँ कि ये आपको कहीं खाने को नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। इतना इसमें बरकत होती है और इसमें इतना जायका होता है, क्योंकि अब ये सारी रात बनाएंगे, अपने हाथ से बनाते हैं। तो आदिल भाई, आप कितने साल से यहाँ पर आ रहे हैं और कितने सालों का आपको ये एक्सपीरियंस है कि जब यहाँ आती हैं और देखें तैयार होती हैं, आप लोग भी इसका लुत्फ लेते हैं और तमाम लोग इसका जायका लेते हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो आपको कितने साल हो गए इनसे जुड़े? कितने साल हम आते रहते हैं, हाँ, क्योंकि हम तो पड़ोसी हैं बिल्कुल एकदम। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि अल्लाह की राह में जब हम कुछ खर्च करते हैं तो अल्लाह ताला वो खाता नहीं है, मगर उसका जायका आपकी ज़बान पे इसलिए रह जाता है कि आपको पता चले कि आपने राय खुदा में कुछ खर्च किया है। और राय खुदा में जब हम खर्च करते हैं तो अल्लाह आपकी नीयतों को देखता है। तो आज हमने जो इंटरव्यू लिया है उसका मकसद सिर्फ यही है कि हम आप तमाम लोगों को बता सकें कि ये त्यौहार या ये पर्व किसी एक समुदाय का नहीं है, सभी का पर्व होता है, सभी को मिलजुल कर बनाना चाहिए और राय खुदा में जितना चाहें खर्च कर सकते हैं। अल्लाह ने एक वादा किया है कि अगर आप खर्च करते हैं तो कसम खुदा की मैं आपको उससे ज़्यादा नवाजूंगा। आइए कड़ी में कड़ी जोड़ेंगे, बहुत सारे सवाल है, हम चाहेंगे 2-4 सवाल अपने और लोगों से भी लें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा सा परिचय दें। आप यहाँ आए हैं इस प्यारी महफिल में। मेरा नाम मोहम्मद सईद है और मैं सोतीगंज से हूँ और ये हमारे जो आफ्ताब साहब हैं काफ़ी टाइम से इसको रख रहे हैं, इस प्रोग्राम को, और आप सुबह को तशरीफ़ लाइएगा। यहाँ के गरीब लोग भी, मुअज़्ज़िज़ लोग भी, सारे लोग तशरीफ़ लाते हैं यहाँ पर, और गरीब बच्चे भी, यहाँ कोई भी जो भी आएगा इस दर पे वो उसके लिए मना नहीं है, चाहे वो खाने के लिए आए, खाना चाहता है तो खा ले और या ले जाना चाहता है तो ले जाए। और ये बेचारे इतने करम फरमा हैं कि हम लोगों को अपने दोस्तों के यहाँ भर भर के उसको पहुँचाते भी हैं। ये भी एक इनकी ड्यूटी लगी हुई है। एक हमारे यहाँ इनके साथी थे जो इनके साथ वो काम करते थे, बेचारे इनका इंतकाल हो गया, उसके लिए भी हम बहुत अफसोस कर रहे हैं कि वो जी वो उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है। और हम तो यही चाहते हैं कि भाई हर जगह यही सजती रहें और दस्तरखान को अपने वसी करते रहना चाहिए। वैसे मैं आपको एक और किस्सा सुनाना चाहूँगी क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। एक सहाबी थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल के पास आकर जिक्र करा कि आप मुझे ये बताइए कि अल्लाह ताला से मेरे नसीब में कितना रिज़्क़ है, मैंने कभी पेट भर कर नहीं खाया, आज जो भी मेरे तकदीर का है वो मुझे एक बार मिल जाए। तो अल्लाह ने गैब से आवाज़ आई कि इसका नसीब का रिज़्क़ जो है वो दे दिया जाए। उसका पूरा नसीब का रिज़्क़ उसे मिल गया। उसने देखा कि दस्तरखान मेरा भरा हुआ था। उसने
सोचा जितना मेरा आया, बाकी उसने सारा तस्कीम कर दिया। अगले दिन जब वो देखता है तो उसके लंगर और ज़्यादा थे, क्योंकि अल्लाह से उसने कारोबार कर लिया था। तो आप भी अल्लाह से कारोबार करें ताकि आप भी इसी तरह से डटे रहें और लोगों की सहायता करते रहें। आइए और कड़ियाँ जोड़ेंगे, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। हम चाहेंगे अपने दर्शकों को जानकारी पूरी दें, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ है। और मैं चाहूँगी कि आपसे भी 2 सवाल हम लोग लें, क्योंकि जानकारी अधूरी खतरनाक होती है। तो आपका परिचय हमारे दर्शक जानते ही हैं। मेरा नाम अख्तर आलम है। बिल्कुल। और आफ्ताब साहब का मैं बचपन से दोस्त हूँ, और बचपन से करीब हम लोग बनवाते हैं, पूरी रात यही करना चाहूंगी कि आप यहाँ आए, आप कई सालों से यहाँ आते हैं और बचपन से ये कहते हैं कि ये शियाओं का त्योहार होता है। हमारा मकसद है कि हम लोगों में जागरूकता, तो लोग इसे पर्व कितना मनाते हैं और ढंग से बनाते हैं। तो आपका क्या नजरिया है कि राय खुदा में कभी भी राय खुदा में तो किसी दिन भी कैसे भी आप खर्च कर दें वो दिन बेहतर है, और अल्लाह ताला को खसीस आदमी पसंद भी नहीं है, जो अल्लाह की राह में खर्च ना करें। तो कंजूसी ना करें। सर का कहना यह है कि आप भी दिल खोल कर राय खुदा में खर्च करें, क्योंकि राय खुदा में खर्च करने से आपका घाटा नहीं, आपका फायदा है। बिल्कुल। अच्छा, ये मेरी ननिहाल है। अच्छा। और मैं करीब 50-60 साल से तो यहाँ देखता हुआ आया हूँ बचपन से। और ये घर ऐसा नहीं है कि हलीम के लिए ही मशहूर हो, यहाँ के हमारे जो नाना थे हर गरीब की मदद करते थे, और वही जज्बा हमारे मामा में इनसे बड़े मामा और थे। बिल्कुल। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आफ्ताब साहब ने मुझे भी इनवाइट किया, आपके यहाँ दलीम था तो मैं भी शिरकत करने आ गया, और अल्लाह का रहम करम है। आफ्ताब साहब सभी को इकट्ठा कर रहे हैं और सभी को एक मैसेज भी दे रहे हैं कि आप लोग भी दस्तरखान की रौनक बढ़ाएं, अपने घरों में आप भी अपने दस्तरखानों को बड़ा करें। कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद नईम खान है। ये मेरे मामा ही हैं, मेरी ननिहाल है, और हमारे मामू नानाओं ने ये काम शुरू करा था बड़ों ने, और अब उनकी परंपरा ये निभा रहे हैं। बिल्कुल, और निभानी भी चाहिए। सर आप क्या कहेंगे? मेरा नाम अब्दाल खान है, हमारे मामा हैं, हम भी यहाँ बचपन से आते हैं और माशाल्लाह बस मज़ा आता है। सर आप क्या कहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद, तहसील खतौली। कैसा लगता है आफ्ताब साहब जो हैं वो मेरे छोटे भाई हैं, चचाजाद भाई हैं। जो लोग ये शिया सुन्नी का मुद्दा उठाते हैं वो बहुत नालायक हैं। नबी हमारे सबके नबी थे, हमारा कुरान एक, हमारा नबी एक, हमारा खुदा एक, हमारा कलमा एक। तो ये शिया सुन्नी का मुद्दा कहाँ था? जो बिल्कुल सही कहा सर ने। जब सब कुछ एक है तो फिर ये जाति धर्म के पीछे आप लोग क्यों अपना टाइम खराब करते हैं? जाति धर्म को रखिए, इंसानियत को समझिए, इंसान बनने की कोशिश करिए। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज नगमा के साथ। अगर आप ध्यान रखोगे अपने बड़ों के बारे में तो वाकई वो चीज़ें आपको बहुत सुकून देती हैं। तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे बर्तनों की जो आज आपको मिल तो जाएंगे, मगर शायद इस कंडीशन में या इस तरह के बर्तन आपको नज़र नहीं आएंगे। ये तांबे के बर्तन हैं, कोपर के, जिन्हें कहते हैं कि खाने के बाद खाने का जायका बढ़ जाता है। और अक्सर पहले के लोग इनमें ही खाना खाया करते थे, मगर आज ये चलन कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप इस चलन को दोबारा लेकर आएँ और कोपर के बर्तन में खाना शुरू करें, क्योंकि कोपर आपके माइंड को फ्रेश करता है और कोपर के अंदर खाने से आपका दिल भी तंदुरुस्त और ताज़ा रहता है। हम आपको सिर्फ ये चीज़ें इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोग जान सकें कि जो आपके संस्कार थे जो छूट रहे हैं उनसे आपको काफ़ी नुकसान हो रहा है। ये काफ़ी चीज़ें ऐसी पुरानी हैं जो ऐतिहासिक में एक तरह से दर्ज होने चाहिए, क्योंकि जो 70 साल पुरानी चीज़ें हम आपको आज दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये इनके वालिद के टाइम के बर्तन हैं, जो वालिद इनके जब जिंदा थे तो इसमें दूध लाया करते थे। आप देख सकते हैं कि ये घर में दूध इसमें रखा जाता था, और आप देख लीजिए कि इसकी डिज़ाइन, इसका जो एक खूबसूरती है वो आज भी बरकरार है। कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को अगर संभाल के रखते हैं तो वो और भी ज़्यादा उम्र बढ़ जाती है उस चीज़ की। तो हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पुरानी चीज़ों को, पुराने लोगों को, पुराने चीज़ों को और लोगों को इतना संभाल के रखिए ताकि आप अपने विरासत में अपने बच्चों को दिखा सकें कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या चीज़ें हमें दी थी। अगर आप अपने इतिहास में जाएंगे तो आप देख सकते हैं राजा महाराजा कभी ऐसे बर्तनों में खाते थे, मगर आज आपके बच्चे जिस बर्तन में खाते हैं ना तो आपकी सेहत बनती है और ना ही आपका दिमाग तेज होता है, मगर आप उतने उनको बादाम खिलाते हैं। अगर काश आप ऐसे बर्तनों में खाना खिलाएं तो बादाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं कुछ और खबरों के साथ।
आइए, जो ब्रेक के बाद हम रुके थे एक सवाल लेने के लिए, हम सर से सवाल फिर लेंगे कि वाकई सभी समुदाय के लोग एक होते हैं और वाकई सभी लोगों को एकजुट होकर एकता का प्रतीक फैलाना चाहिए। सर बहुत बहुत स्वागत है ब्रेक के बाद आपका, क्या कहना चाहेंगे? और आप? मैं कहना ये चाहता हूँ कि कुछ लोग इस तरह के अफवाह फैलाते हैं मुल्क में, हम लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। हम सब लोग एक हैं, ना ही हम में कोई धर्म है, हम एक ही कलमा पढ़ने वाले हैं, एक ही नबी के मानने वाले हैं, सब धर्मों का आदर करते हैं, सब धर्मों की इज्जत करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम आपस में भी मिल के रहें और दूसरे धर्म का भी इज्जत करें, दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें, दूसरे धर्मों की भी मंदिर देवी देवताओं को मानते हैं हम लोग, हम किसी का आदर। बिल्कुल सही कहा सर ने कि सभी धर्मों को एकजुट होकर रहना चाहिए। कि जैसे मैं अपने दर्शकों को अक्सर समझाती भी हूँ और अपने चैनल के माध्यम से जागरूक करती हूँ कि मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हमारे देश के अंदर सभी प्रकार के लोग रहते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन तमाम लोगों के नियमों का पालन करें, क्योंकि हमें हमारी तरफ से किसी को हानि ना पहुँचे हमारे काम से। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग भी पुरानी चीज़ों के साथ जुड़ें। 4 पीढ़ियाँ इसी में काम करती आई हैं और वो एक बड़ा सा इसे बोलते हैं, सर इसे क्या बोलते हैं? तबाख बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इतने पुराने बर्तन हैं ये कि जो आपने अभी नहीं देखे होंगे, मगर मैं अपने चैनल पर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकें कि पुरानी चीज़ें कितनी यूनिक हुआ करती थी, जिसमें जायका बढ़ता था। आज आप कुकरों में खाना बनाते हैं, उसका जायका समझ में नहीं आता, मगर फिर भी खाए जा रहा है क्योंकि कुकर में खाना जल्दी बन जाता लगती है। ये आप भी जानते हैं कि आज के टाइम में लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी तो जलाना जैसे भूल गए हों, मगर ये खाना लकड़ियों पे बनता है, पूरी रात बनेगा। हम सुबह तक आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे और किस तरह से इसे दम किया जाता है, किस तरह से यहाँ पर इसमें मसाले डाले जाते हैं, वो सब अपने कैमरामैन से कहेंगे। सर कैमरा थोड़ा सा इधर करें आप। ये वो नमक है जिसे मोटा नमक कहा जाता है। आप लोग नमक की थैली मंगाते हैं, मगर अगर आप ये नमक यूज़ करते हैं तो वो सारे प्रोटीन आपको मिलते हैं जो अभी तक आपने नहीं खाए हैं। अक्सर शादी ब्याहों के अंदर ऐसा प्रोटीन मिलता है, इसीलिए खाना लज्जतदार बनता है, क्योंकि हम लोग पुरानी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं और अपने संस्कार भूलते जा रहे हैं। इसीलिए हम अपनी जो जायका है उससे हम हटते जा रहे हैं। से मैं आपको बताना चाहती हूँ ये 4थी पीढ़ी है जो 4 पीढ़ियों से इस काम को करती आई है और राय खुदा में इतना ही खाना बल्कि इससे ज़्यादा खाना खर्च करती आई है, बांटती आई है और चाहती है कि मैं हमेशा अपने जो मेरे बच्चे हैं उनको भी यही संस्कार दूं कि आप भी इसी तरह से लंगर लुटाएं और राय खुदा में खर्च करें। सर बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका। करते हैं कि सर क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय, और आज आप 4थी पीढ़ी हैं इस कार्य को करते हुए, आपको तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? जी बिल्कुल, मेरा नाम कामरान खान है और मैं 4th जनरेशन हूँ उस फैमिली में जो इस चीज़ को बरकरार रखे हुए हैं और इंशाल्लाह आगे भी रखेंगे और हमारे बाद हमारी भी आगे जनरेशन इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगी। तो यही चीज़ें सीखी हैं अपने घर से, अपने बड़ों से, यही वैल्यूज़ हमारे अंदर इनकलकेट हुई हैं कि किस तरह दूसरे को, ज़रूरतमंद को खुश किया जाए, किस तरीके से अगर आप इस लायक हैं आप दूसरे के भी एक ज़रिया बने उनके लिए। बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब अपने बच्चों को हम ऐसे संस्कार देंगे जो बच्चे बचपन से देखते आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये फीलिंग होगी कि वो भी अपने बच्चों को वही संस्कार दें जो उनके बड़ों ने दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी 4थी पीढ़ी है जो 4 पीढ़ियों से ये देखते आए हैं कि मेरे पूर्वजों ने किस तरह से राय खुदा में खर्च करा, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करा और अपने दस्तरखान को हमेशा बड़ा करा। कभी भाई भी साथ में हैं यहाँ पर, शाहिद भाई, जो हमारे बड़े भी हैं और हमारे साथ साथ इन चीज़ों को देखते आए हैं। बिल्कुल सर, बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद का प्रोग्राम है और हम तो अपने दादा के टाइम से देखते आ रहे हैं। इसको करीब 70 साल हो गए इस काम को होते हुए और इसमें बराबर हिस्सा लेते हैं सब। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं सभी लोग काफ़ी खुश हैं और हम ये आपको कवरेज दिखाए हैं। रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम आपको आगे तक पूरी सुबह तक कवरेज दिखाते रहें कि किस तरह से खाना बनता है, किस तरह से सर्व किया जाता है, क्या क्या उसमें सामान लगता है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे वो तमाम सामान दिखाएं कि किस तरह से ये पूरा खाना तैयार होता है, कितनी ईमानदारी से उसमें मिर्च मसाले डाले जाते हैं, कितनी ईमानदारी से इस खाने को, इस लंगर को बनाया जाता है। बड़े नज़र नियाज की सुबह फजर के टाइम नियाज दिली जाएगी। ये वो देखें हैं जो काफ़ी पुरानी है, तकरीबन 4 पीढ़ियों से इस देगों में खाना बनता आया है। निकाल के दिखलाइए थोड़ा, अभी जैसे निकाला था आपने। हाँ, नहीं वो नहीं निकाला था।
कार्य को करते रहें ताकि वो लोग भी अपने बच्चों को कुछ ना कुछ इसी तरह का सिखाएं ताकि ये जो उन्होंने आज करा है वो ताउम्र चलता रहे। तो हम सर से पूछेंगे कि सर और क्या हमारे दर्शकों से आप कहना चाहेंगे? मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि हम सब लोगों को आपसी सौहार्द के साथ और हर धर्म जाति द्वेष किसी भी चीज़ से भावनाओं से उठकर हम सब लोगों को मिलकर हर देश के सारे पर्व को मिलकर बनाना चाहिए और अपने जो ये गंगा जमनी तहजीब है इसको कायम रखना चाहिए और इस तरह के त्योहारों को किसी एक आदमी से नहीं जोड़ना चाहिए। इसको सिर्फ इसलिए करना चाहिए इन त्योहारों को ताकि हर गरीब आदमी को हर लोगों को एक साथ मिल के बैठ के खाना खाएं और इसको और प्रोत्साहन दें। बिल्कुल सही कहा सर ने। तो आप देख सकते हैं मेरठ न्यूज़ ने बिल्कुल सही कहा कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से एक मैसेज है कि तमाम लोग अपने पर्व को मनाएं मगर जो ज़रूरतमंद है उनका भी ध्यान रखें। आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद ऐसा ना हो जो भूखा सोए। यूँ तो आपको अल्लाह ने नवाजा है, ज़रूरी नहीं है कि आप दौलत ही दें, आप उन्हें खाना कपड़ा हर एक चीज़ को दान कर सकते हैं, दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। मदद का कोई नाम नहीं होता। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो उनकी इतनी हेल्प तो कर सकते हैं कि इनकी संस्था तक उनका एड्रेस देकर उन्हें वहाँ तक पहुँचा सकते हैं ताकि ये उन लोगों की मदद कर। लास्ट क्वेश्चन जो हमेशा अपने दर्शकों से के लिए पूछती हूँ कि मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा आज आपके बीच आई, आपको कैसा लगा? जी, हमें इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने एक आइडियल एजुकेशन और वेलफेयर सोसाइटी भी बना रखी है। हमने उसके लिए भी आपके ही चैनल के माध्यम से हमने उसकी पब्लिसिटी करनी चाहिए और उसका बहुत अच्छा हमें रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। लोगों को पता चल रहा है कि हम आइडियल सोसाइटी के हमारे उद्देश्य क्या हैं। आपके माध्यम से तो हुआ है, आपके माध्यम से, आपकी इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और आपका जो तरीक़ा है इंटरव्यू लेने का और इस तरह से जिस अंदाज से आप अपना इस मामले को लेके चलती हैं बहुत अच्छा है और मेरी दुआ ये है कि आपका चैनल खूब फले फूले और आपको खूब तरक्की मिले। थैंक यू सो मच। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ है बस इतना ही। तेज़ और ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर प्लीज़ संपर्क जरूर करें। मेरा नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। हमारे चैनल को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। हमारा चैनल आपके हाथ में। हमारे देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में बस इतना ही। तेज और ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। यदि आपके आसपास कुछ ऐसा होता है जिसे आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर आना चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट की वीडियो बनाकर इन नंबरों पर सेंड कर देनी है, बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले अपने आसपास के थाने में आपको उसकी सूचना देनी है ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। तो हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर दें ताकि हमारा हौसला और भी ज्यादा बुलंद हो। तो देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नमस्कार।